हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर उपर। आई एम वन ऑफ मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स एंड आई एम ट्रेन्ड फ्रॉम यूके। मैं जनरली इंस्टाग्राम पे उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूँ जिनकी लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो। इस बार मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि मैं बार बार हाथ धोता हूँ, क्या मुझे ओसीडी है? ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मतलब विचार, कंपल्सिव मतलब जो आप उस विचारों को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट्स करते हैं, जो काम करते हैं, उसको कम करने के लिए, उसको कंपल्शन कहते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि कई बार एक मदर को ऐसा विचार आता है कि उसने अपने बेटे का मर्डर कर दिया है, तो वो विचार इतना ज़्यादा उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है कि मदर अपने आप को पाप का भागी समझना शुरू हो जाती है। ये तो विचार ऐसा है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। पर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं मुझे सिर्फ एंग्जाइटी है, मुझे नींद की प्रॉब्लम है, पर असल में वो कुछ कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पाते, वो इतना डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। तो रही बात ऐसे कि क्या मैं बार बार हाथ धोता हूँ, क्या मुझे ओसीडी है? इसके लिए हम एक बाइबल को फॉलो करते हैं साइकेट्री की, जिसका नाम है ICD-11, या हम DSM-5 को फॉलो करते हैं। इसके हिसाब से ये है कि अगर ये विचार आपके अंदर बार बार आ रहा है और 1 घंटे से ऊपर है, तभी आपको ओसीडी होने के चांसेस हैं। अदरवाइज आपको ओसीडी होने की प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल सा विचार है। जनरली इन विचारों को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो क्लीनिंग का एग्जाम्पल मैंने आपके साथ दिया था, और दूसरा होता है कि कई बार हमें चीज़ों को अरेंज करना होता है, बार बार गिनना होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये हमें ऐसी इमेजेस दिखनी शुरू हो जाती हैं जो हम लोग मानते हैं कि ये हमें क्यों दिख रही है सभ्य समाज के अंदर। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई हार्म करने का विचार आता है जो कि हमारा नेचुरल नहीं है। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसका नाम है CSTC लूप, जिसकी मैंने आपके सामने अभी पिक्चर रखी है। ये एक ओवर एक्टिव होने के कारण ओसीडी होने की बीमारी बहुत कॉमन हो सकती है और ये 100 में से 2 लोगों में पाई जाती है। तो इसका इलाज कैसे है? जनरली हम मेडिसिन देते हैं जो एक रसायन जो सीरोटोनिन है उसको बढ़ाती है। कई बार मेडिसिन सीरोटोनिन ना बढ़ा के कोई और रसायन भी बढ़ा सकती है, जैसे क्लोमिप्रामीन करके एक मेडिसिन होती है। और उसके साथ साथ एक टॉकिंग ट्रीटमेंट होती है जिसका नाम है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के अंदर आप थेरेपिस्ट के साथ बैठते हैं और आप पूरी लिस्ट बनाते हैं एक स्केल वाइबॉक्स के बेसिस पर कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, और थेरेपिस्ट आपके साथ लिस्ट बनाता है सबसे कम एंग्जाइटी देने वाली प्रॉब्लम से लेकर सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी देने वाली प्रॉब्लम तक, और फिर उसकी आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अगर मान लो कि आप कोई एक्ट करते हैं उसको कम करने के लिए, अपनी एंग्जाइटी कम करने के लिए, जैसे आप मान लो कि आपके हाथ गंदे हैं और आप उसको बार बार धोते हैं, तो हम उसके लिए हम एक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं इन विट्रो काइंड ऑफ थेरेपी। इन विट्रो का मतलब है कि आपको हॉस्पिटल के अंदर आकर आपको कुछ एक्ट्स करने पड़ेंगे। मान लो जैसे मसलन के तौर पे आप बिना पानी के भी आप कुछ देर तक रहें, ताकि आपकी एंग्जाइटी बढ़े शुरू में, पर बाद में आप एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की कंडीशन में हो। और दूसरी होती है कई बार इन वाइवो काइंड ऑफ थेरेपी। मान लो कि सिर्फ आपके मन में सिर्फ विचार आ रहा है और बार बार आप हाथ नहीं धोते हैं, पर वो विचार आपको काफ़ी डिस्ट्रेस कर रहा है, और थेरेपिस्ट आपके साथ लिस्ट बनाता है। जैसे मान लो आपको इमेजिन करवाया जाएगा कि इनिशियली तो आपके हाथ जो हैं किसी गंदे सरफेस के ऊपर टच करते हैं, फिर उसके बाद इमेजिन करवाया जाएगा मान लो आप उसी हाथ के साथ पूरी कार को धो रहे हैं, फिर आपको इमेजिन करवाया जाएगा कि शायद उसी फर्श के साथ, उसी हाथ के साथ आप पोछा मार रहे हैं, या फिर आप टॉयलेट को पूरा साफ़ कर रहे हैं, टॉयलेट सीट को साफ़ कर रहे हैं। फिर उसी विचार के साथ आपको इमेजिन करवाया जाएगा आपने शायद अपने कान में वो हाथ डाल दिया है, और उसी हाथ के साथ आप शायद खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस माइट साउंड वेरी फनी, बट बात यह है कि इसके साथ आपकी एंग्जाइटी इनिशियली बढ़ती है, पर धीरे धीरे ये कम होने की शुरू हो जाती है और आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसी तरह मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहे ताकि मैं उसके आंसर देने की कोशिश करता रहूँ। थैंक यू।